ट्रंप ने नहीं रुकवाई भारत पाकिस्तान की जंग। पाकिस्तान ने खुद अमेरिका से गिड़गिड़ा कर कहा था जंग रुकवा दें। पाकिस्तान ने युद्ध रुकवाने के लिए 60 बार मैसेज और कॉल किए। ऑपरेशन सिंदूर से पहले हार के डर से पाकिस्तान ट्रंप के एक्स बॉडीगार्ड के पास तक पहुंच गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान इस कदर खौफ में था कि उसे किसी भी तरह से इस जंग को रुकवाना था। इसके लिए पाकिस्तान राष्ट्रपति ट्रंप के एक पूर्व बॉडीगार्ड तक के पास चला गया था। ट्रंप का ये बॉडीगार्ड कीथ शिलर अमेरिका में लॉबिंग फर्म चलाता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अमेरिका के कई दूसरे लॉबिंग फर्मों की भी सेवा ली और 45 करोड़ रुपए खर्च किए। खौफ का आलम इस कदर था कि पाकिस्तानी प्रशासन बार बार अमेरिका के आगे गुहार लगा रहा था। जंग के मैदान में भारत से पिटे पाकिस्तान ने पैसे के जोर पर अमेरिका से जंग रुकवानी चाहिए। पाकिस्तान ने इस काम में लगभग आधा अरब रुपए खर्च किया और 60 बार अमेरिकी आकाओं के आगे गुहार लगाई। ये खुलासे अमेरिकी सरकार के कई दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के बाद हुआ है। अमेरिकी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट FARA के तहत नए खुलासों से पता चलता है कि भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में कैसे एक जोरदार लॉबिंग कैंपेन चलाया। पाकिस्तान अमेरिकी सिस्टम के टॉप लेवल पर क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहा था, हथियारों की गुहार लगा रहा था और अमेरिका के साथ आर्थिक मदद के लिए हाथ फैला रहा था। पाकिस्तान ने कभी यही हरकत कारगिल युद्ध के दौरान भी की थी। तब पाकिस्तान के तत्कालीन PM नवाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिकी फर्मों के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद लॉबिंग कर रहे थे और अमेरिका से हर तरह की मदद की गुहार लगा रहे थे। FARA का पूरा नाम फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है। ये अमेरिका का एक कानून है जो 1938 में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाए ताकि अमेरिकी सरकार, जनता और नीति निर्माताओं को पता चले कि विदेशी हितों की ओर से अमेरिका में राजनीतिक प्रचार या प्रभाव डालने वाली गतिविधियां कौन कर रहा है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद एजेंट को हर महीने में रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, जिससे विदेश से मिले पैसे की गतिविधियां, संपर्क किए गए लोग और खर्चों का विवरण शामिल करना होता है। ये दस्तावेज सार्वजनिक होते हैं और DOJ के वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं। FARA के दस्तावेजों से पता चला है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी अधिकारियों से 60 से ज़्यादा उच्च स्तरीय बैठकें मांगी। इसमें अमेरिकी विदेश विभाग, कांग्रेस सदस्यों और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क शामिल था। उद्देश्य था कि अमेरिका भारत की सैन्य कार्रवाई को किसी भी तरह से रोक दे और मध्यस्थता करे। स्क्वाइटर पैटर्न बॉक्स की FARA फाइलिंग से पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित संघर्ष के चरम पर पाकिस्तान ने कई अमेरिकी सांसदों से भी संपर्क करने की कोशिश की थी। इस दौरान पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका से दखल देने की गुहार लगाई। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया था और उसके कई एयरबेस तबाह कर दिए थे। ऐसी ही हालत में पाकिस्तान ने सीडेन लॉ LLP और जेवलिन एडवाइजर्स जैसी फर्मों को हायर किया। इन फर्मों में जॉर्ज सोरियल, जो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के पुराने एग्जीक्यूटिव थे, और कीथ शिलर, डोनाल्ड ट्रंप के जो पूर्व बॉडीगार्ड शामिल हैं। कीथ शिलर एक अमेरिकी पूर्व पुलिस अधिकारी भी हैं जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट और राजनीतिक सलाहकार हैं। वे मूल रूप से न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव भी थे। फाइलिंग से पता चलता है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधियों और लॉबिस्टों ने अमेरिका कांग्रेस के सदस्यों और उसके चीफ ऑफ स्टाफ, पेंटागन, विदेश विभाग और व्हाइट हाउस सिस्टम के अधिकारियों, वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स सहित मीडिया संगठनों से संपर्क किया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा का जिक्र भी इस FARA फाइलिंग में दी गई है। इसमें दी गई जानकारियों से आसिम मुनीर की वॉशिंगटन यात्रा और लॉबिस्टों द्वारा करवाई गई मीटिंग की पुष्टि होती है। FARA फाइलिंग के दस्तावेजों में कहा गया कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को तुरंत हरकत में ला दिया था। पाकिस्तानी राजनयिकों और लॉबिस्टों ने अमेरिका अधिकारियों से लगभग 60 बार संपर्क किया। इसमें ईमेल, फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज और आमने सामने की मुलाकातें शामिल थीं।